बुद्धिहीन तनु जानी के, उल्टा करते हैं इसको भी, जानी के, जान के। एक तो था ना, कहते यार समझ में तो आ गया लेकिन हो नहीं रहा। समझ में आ गया तो हो क्यों नहीं रहा, समझे ही नहीं। जानो, समझो उसको, मतलब आपके डीप हार्ट में समझ गए। क्या समझना है? तनु, तन मतलब शरीर। हनुमान जी ये नहीं कह रहे आपकी आत्मा बेवकूफ है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? ये आपका तन बेवकूफ है। आत्मा किसी की बेवकूफ होती ही नहीं है। कितना सटीक बोला गया है, 1% एरर निकाल सकते हैं आप। ये तन कैसा है? सपोज हम सब एक जगह किसी टीचर के पास चलते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहाँ जा कहते हैं देखो सर सारा आता है, आप एक बार पढ़ा दो। पढ़ाएगा वो? अरे भाई मैंने पढ़ाया, मुझसे पूछो कैसे कैसे स्टूडेंट आए थे, ऐसे गजब गजब स्टूडेंट आए थे। एक लड़का आता था, वो पता है वो शाहरुख खान की स्टाइल में बात करता था। हाँ, एक आया था वो सलमान खान की स्टाइल में बात करता था। एक आया वो भाई मेरे जैसे पतला रहा होगा, लेकिन बात जो उसकी यूं ही नहीं होती थी, यूं ही आते ही पता है ट्यूशन पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा भाई नहीं पढ़ा पाऊंगा। सच बोलना चाहिए ना, झूठ क्यों बोले? क्या मैं सुना आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो? मैंने कहा भाई छोड़ दिया मैंने। सचो ये भी रज का ही पार्ट है एक तरह से, मतलब अपने आप को जीरो कर लो फिर किसी के पास जानो। अब हनुमान जी से हम क्या करें? बुद्धिहीन तनु जाने की, सुमिरो। अब पवन क्या है? हवा। उस जमाने में जो थे ना, जल की शक्ति होती है, अग्नि की शक्ति होती है, पवन की शक्ति होती है, और क्या होती है? सॉइल की भी एनर्जी होती है भाई। लेकिन उस जमाने में पवन की शक्ति से नापा जाता। आपकी भुजाओं में कितनी पवन का ताकत है। जैसे उस जमाने में हाथियों की ताकत से जज करते थे, आजकल हॉर्स पावर चलती है। कार कितनी हॉर्स पावर की है? हॉर्स पावर बोलते हैं ना, और उसके अंदर घोड़ा थोड़ी लगा हुआ है, लेकिन ताकत नापी। तो उस जमाने में कहते थे 1000 हाथियों का बल है भीम में, ऐसे बोलते थे ना। तो ऐसे ही ताकत को नापा जाता था पवन से। सबसे शक्तिशाली माना गया था पवन, क्योंकि पवन आग को भी बुझा देती थी, पवन पानी को भी आगे धक्का पीछे दे देती थी, और पवन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा किष्किंधा कांड में। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। तो पवन तनय का जो बल है वो पवन के समान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, उल्टा करना पड़ेगा। सबसे पहले विज्ञान लाओ अपनी जिंदगी में, शॉर्ट में निपटाते हैं इसको। हर चीज में एक्सपेरिमेंट करो। क्यों करो? ऐसा क्यों होता है? इस पे जानना है हमें। यही साइंस होता है। सारे साइंटिस्ट चीज पे काम कर रहे हैं, यार हम नहीं मानते इस बात को, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे कारण क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान आएगा तो विवेक आएगा, समझ आएगी। आपने विज्ञान से जान लिया, अच्छा हाँ यार ये ऐसे होता है, तो क्या आया? विवेक आया। विवेक मतलब सही गलत की पहचान, समझ। और जब विवेक आता है तो फिर बुद्धि आती है। बुद्धि आएगी भाई। अब बुद्धि आ गई ना कि हाँ ऐसा होता है। ये पवन की बात कर रहे हैं, वहां पे बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार बोला। मारुति कुमार, मारुति नंदन, बजरंगबली, बहुत नाम है ना, उनमें से कोई नाम यूज नहीं किया, पवन कुमार ही यूज किया। वो 3 फैक्टर किष्किंधा कांड से उठा लिया। सुमिरो पवन कुमार। सुमिरन ना बहुत प्यारा वर्ड है, इसको बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। जैन धर्म में इस्तेमाल हुआ है स्मृति से। कबीरदास ने इस्तेमाल किया है सुमिरन, मैं राम का सुमिरन करूँ है, सिमरन करके इस्तेमाल किया गया। सब ने ही इसका इस्तेमाल किया है, और हमारे शास्त्रों में इसको स्मृति बोलते हैं। सुमिरन का मतलब पता है क्या होता है? सपोज आप कहीं अकेले बैठे हो, शांत, कोई काम नहीं आपके पास, और एक लहर सी आए दिल में, ठंडी हवा आपके शरीर को टच करके निकल गई, ऐसी किसी की याद आए अचानक ही, मतलब क्यों आई कुछ रीजन ही नहीं, और महसूस करा के आगे बढ़ गई, इसे कहते हैं सिमरन करना। और अच्छे लगे यार, आपको लगे हाँ इस टाइम पे उसकी याद आना जायज भी है, अच्छा लगा। और एक इससे भी ऊपर होता है, फिर किसी की याद जाती ही नहीं है। एक पर्टिकुलर मोमेंट चल रहा हो किसी की जिंदगी में, याद ही नहीं जा रही है, काम में बहुत डीप चले गए, एकदम से कीबोर्ड से हटाया तो दिमाग में चल रहा है। कई बार कोई गाना चल रहा होता है अंदर, आपने देखा 2 मिनट के लिए शांत हुए, अंदर ही गाना कहाँ सुना मैंने, ये गाना चल गया सर अंदर, ऐसा लगता है अंदर टेप रिकॉर्डर से चल रहा है, म्यूजिक प्लेयर चल रहा है, होता है ऐसा। हाँ जी, तो सिमरन करना, सुमिरो, सिमरन करना, कितना सटीक चीज लिखी। जबरदस्ती याद मत करना कि चलो एक्सेल में 4थे नंबर पे इनका नाम आ गया, इनको याद कर लेते हैं, ऐसे नहीं। क्या करना है? सुमिरो। और पवन के बाद क्या लिखा है? कुमार। कुमार किसके लिए यूज करते हैं हम? यंग आदमी के लिए, जवान के लिए, सही है ना। एक बार मैं कभी किसी से बोल रहा था, मैंने कहा कि मुझे ना 60 साल के मैंने जवान देखे और 16 साल के बुढ़े देखे। जवानी का इस एज फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। आप देखोगे कुछ लोग गजब होते हैं भाई, गजब बात कर रहे हैं, गजब जिंदगी जी रहे हैं, गजब तरीका है, वो जवान है, यंग है। और वहीं आप तुम देखोगे 16-17 साल के बुजुर्ग, वो जो बंधा हुआ हो बेड़ियों से, नहीं है डेफिनेशन दे रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आ रही है। बुजुर्ग वो जो बेड़ियों से बंधा हो, और जवान वो जो सारी बेड़ियों से छोड़ के खुले आकाश में उड़ रहा हो। भैंस बुजुर्ग है, पक्षी यंग है, मेरे अकॉर्डिंग, मैं जिम्मेदार लेता हूँ उसे। तो कुमार, हनुमान जी यंग है भाई साहब। हनुमान जी ने जितने पैटर्न तोड़े हैं किसने नहीं तोड़े। अब रामायण में वो ढूंढ ढूंढ के जब दिखाऊंगा ना आपको, यंग वो जो पैटर्न तोड़ दे, सही है ना। पुरानी रूढ़ियाँ, पुराने फालतू की बातें, नए सिस्टम लेके है
कुमार। बुद्धि, विवेक और विज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करोगे? पैटर्न, नए पैटर्न बनाने में, रूढ़ियां तोड़ने में। देखूंगा कितने लोग दहेज देते हैं, लेते हैं। बुद्धिहीन तनु जानी के। सुमिरो बोल मन कुमार।